इंडिया जिसका यार बना है वो आज तक नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। चाइना जिसका यार बनता है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो। मुफ्त आटे की आस में भीड़ में भगदड़ मच रही है। कसम अल्लाह दी मालिक दी कसमें पिछले महीने बिल उधार उठा के दिता, उधार उठा के बिल दिया गया। काम ही नहीं है, कारोबारी कोई नहीं। आज 20 दिन बाद आले दोले जिन्ने गोने ने पूछो ਤੁਹਾਡੀ मैं गल कर रहा पता नहीं जाने कितने जानी है। कसम अल्लाह दी कर्ज उठा के दिता 18,500 रुपया, 19,000 के 20,000 ऐसे ही आओ। आपका मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। प्याज के रेट जब मैंने देखे हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा जी समझ से बाहर है। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े आप क्या करोगे? मुझे कहीं से कोई वसीला नजर आएगा तो मैं तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि इस मुल्क में हमें अब कुछ नजर नहीं आ रहा। टमाटर हैं उनकी कीमत 850 से 900 रुपए किलो है। आम जनता पाकिस्तान में यही कह रही है कि अब टमाटर की सुरक्षा के लिए सेना को बुला लीजिए। आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी, ये तो फेंकने वाले टमाटर हैं। ये भी 800 रुपए किलो है, ये बकरियां भी नहीं खाती है। एक चीज सस्ती होती है, दो चीज महंगी हो जाती है। इंडिया का प्याज क्या समझते हैं? यहाँ पे गरीब इंसान को इंडियन प्याज से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा मिलेगा ना। पाकिस्तान को भी मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा। आपस में मिलजुल के काम करना आता था। हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से भी आता था। इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे ट्रकों के ट्रक आते थे प्याज के, टमाटर के। गरीब इंसान भले प्याज नहीं खाए, टमाटर नहीं खाए, लेकिन इंडिया का प्याज नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए इंडिया कोई चीज। अच्छा ज्यादा पैसे देके आप अमीर हो। वो गरीब है। और ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना। पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो खत्म करते। ऐसे ही। और इनके बारे में मैं ये बता दूं, ये वो भाई, और ये कोई इनकी हालत नहीं है। ये हर पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी की, ये नहीं कि सिर्फ ये पीस रहे हैं, सभी पीस रहे हैं। और ये अच्छे सेटल थे फॉरेन कंट्री में, सऊदीया में ये अपना जॉब वगैरह कर रहे थे। वहां से आप आए कि भाई पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान में ऐसे यही सोच लेके आए। यही सोचा था। तो अब क्या सोच रखते हैं? वापस चले जाएं? यही सोचा कि अब कोई ऐसा मामला हो जाए कि वापस ही चले जाए। हुकूमत मनु कह देना, हुकूमत हो जाएगी मेरी गल। टमाटर आप खाओगे? आप ये टमाटर खाओगे भाई? बताओ। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे। ये हीरा रास्ते में मिला है, मालिक आए निशानी बताए, वरना वजीर आजम हाउस की जीनत बन जाए। टमाटर वो इतना महंगा हो गया कि हमारी आम बंदे की जो है रेंज से बहुत दूर है। मुझे खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था। 21,000 21,000 गैस और बिजली का बिल पा के देता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम की हड्डियां भी चबा ली हैं। 1947 का जो ख्वाब था, वो ख्वाब जो है ना अब एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। फ्रिज बेच के ये बिल आ रहा है। अब पता नहीं आखिर में जब सब कुछ बेच देंगे तो फिर क्या बेचना पड़ेगा बिल उतारने के लिए? गुर्दे बेचेंगे और क्या करेंगे? यही तो कयामत है। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मुझे 19,000 का बिल दे दिया, कहाँ से दूँ मैं? घर का रेंट दूँ, बिल दूँ, बच्चों के लिए खाना लेके जाऊँ, क्या करूँ मैं? वो बिल की वजह से भाई ने भाई को मार दिया। अब आप देखें ना, चाय बेचने वाला है इंडिया का, उसने पानी को बिल खत्म कर दिया है। पानी का बिल है ही नहीं इंडिया में। दोस्तों, पाकिस्तान जिस हालात में खड़ा है उसके पीछे किसी और के नहीं बल्कि इनके खुद के कर्म हैं। आज हालात ये है कि महंगाई ऐसे बदल रही है वहाँ जैसे मौसम नहीं बल्कि गिरगिट रंग बदल रहा हो। कल कुछ और रेट, आज कुछ और रेट, और अगले दिन तो भाई नया झटका इनको मिल रही है। आपने वीडियो में खुद देखा ही होगा, जो प्याज पहले 100-150 रुपए किलो मिलता था, आज वही प्याज 300 से 400 रुपए किलो बिक रहा है। और भाई साहब टमाटर तो मत ही पूछिए, टमाटर का रेट आसमान छूने लगता है। कभी 600, कभी 700, कहीं कहीं जगह तो 900 रुपए किलो बिक रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग मार्केट तो जाते हैं लेकिन रेट सुनकर वो खाली हाथ वापस लौट आते हैं। सिर्फ सब्जी ही नहीं दोस्तों, बल्कि दूध, आटा, तेल, दाल, हर सामान जो पहले इंडिया से जाता था, जो अब नहीं जाता है, वो महंगी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, जब तक भारत से ट्रेड चलता था तब तक पाकिस्तान में चीजें सस्ती मिलती थी। भारत से आने वाला प्याज, टमाटर, दवाइयाँ आम लोगों को राहत देती थी। लेकिन जब से भारत से ट्रेड बंद हुआ है, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर बन चुकी है। आज खुद पाकिस्तानी लोग रो रो कर ये कह रहे हैं कि काश भारत से फिर से ट्रेड शुरू हो जाए तो शायद हमारी जिंदगी में थोड़ी बहुत राहत
मिल जाए। दो वैरायटी के लोग रहते हैं, एक वो जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो तो जानते हैं कि अगर ट्रेड होगा तो हम ही लोग का फायदा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वो हैं जो आसमानी सोच वाले, वो तो सीधा बोलते हैं कि भले हम मर जाएंगे लेकिन भारत का काफिरों का सामान नहीं चाहिए हमें। चांद पे चला गया है, चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। दिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं, हम उधार लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है, अब भीख मिल रही है हमें, ठीक है। तो कहते हैं खुदारा हमें जो है ना, ये जो आइटम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो खत्म कर दे। छोड़ दो। एक ही दफा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो, एक ही दफा मुर्गा खाओ। क्या बात है सर, चरगा खाओ तो पाकिस्तान का जो है ना ले जो कुछ भी रह गया। हाँ, तुम्हारी नस्लें, हमारा अवाम जो है, हमने आपके गिरेबान पकड़ने हैं। खाना बंद हो गया। इस वक्त प्याज की कीमत क्या है? 400। तो अभी ये प्याज महंगा होने की वजह क्या समझते हैं आप? क्या वजह है? अभी देखें सैलाब भी है, सैलाब की वजह है, या अफगानिस्तान से बॉर्डर बंद हो गए, स्पेशली इंडिया से जो पहले प्याज आता था वो बंद हो गया, उसकी वजह से भी थोड़ा सा दबाव बढ़ गया, जिस वजह से महंगा हो गया। अभी फसल का मसला है, फसल तैयार नहीं है, इसलिए प्याज इसलिए महंगी है। अब वहाँ से आएगी तो मुसीबत है, इसलिए इंडिया वाले तो प्याज भेज ही नहीं रहे। पाकिस्तान की फसल कम है, ईरान की प्याज आ रही है, वो भी महंगी है। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में इस वक्त प्याज का क्या रेट है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन 25 रुपए किलो। हाँ, तो वहाँ के जो है ना हुक्मरान इंसान के बच्चे हैं, बेसिकली ये वजह है। यहाँ पे सारे हुक्मरान हमारे जो है ना वो लूट मार उन्होंने अपनी लगाई हुई है। उर्दू तो पढ़नी आती होगी आपको? आती है। ये मेरे पास इंडिया की सब्जी और फलों की रेट लिस्ट है, मैं चाहती हूँ आप ये पढ़ें और ये पढ़ के सुनाएं, और आप लोग चौंक जाएंगे। सर रेट पढ़ें जरा। आलू का रेट है 20 रुपए किलो, और प्याज 25 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो, मटर 60 रुपए किलो, गोभी 25 रुपए किलो, अदरक 130 रुपए किलो, लहसुन 180 रुपए किलो है। ये रेट बहुत कम, इससे तो तकरीबन कोई हमारा 250 रुपए किलो और ये 25 रुपए किलो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 90% रेट का डिफरेंस है, ये नहीं 80 जमीन आसमान का फर्क ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा, अदरक क्या मिल रहा है यहाँ पे, किस रेट पे मिल रहा है? अदरक तकरीबन इधर मेरे ख्याल में 600-650, 700 रुपए किलो जो है ना मिल रहा है। हुकूमत की अवाम के साथ है। अब महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है, आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। चीनी 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या? आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 रुपए। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को नहीं, आप मुझे बताएं, बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी शरह बढ़ गई है। इंडिया का प्याज क्या समझते हैं? यहाँ पे गरीब इंसान को इंडियन प्याज से कितना फायदा होगा? सब बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा मिलेगा ना, पाकिस्तान को भी मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा। आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो फायदा मिलेगा इनको। हाँ, मिलजुल के काम करेंगे तो फायदा मिलेगा इनको। अब वो कहता है जी हम खा लेंगे, वही पाकिस्तान कहता है हम खा लेंगे, इस तरीके से नहीं हो सकता ये। दोनों क्योंकि नेबर कंट्री है, एक दूसरे का सामान आना चाहिए, मिल बांट के चलना चाहिए इनको। आपस में मिल बांट के चलेंगे तो कारोबार होगा, पाकिस्तान को भी फायदा मिलेगा और इंडिया को भी फायदा मिलेगा। ऐसा ही बहुत जबरदस्त बात थी। एक स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इधर क्या समझते हैं, इंडियन प्याज पाकिस्तान में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं, स्टूडेंट की राय लेंगे ना। स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्या आप क्या समझते हैं, इंडियन प्याज पाकिस्तान में आना चाहिए? यहाँ पे जिस तरह प्याज महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो फिर आना चाहिए ना। बात कर दी है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात, आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाला हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं, जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। ये शहबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है, नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है, ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा।
अच्छा। क्योंकि ये जरदारी को ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। इस तरह तो फिर देखिए यहाँ मेरी बात सुने 1 मिनट में, आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना जरदारी है। अच्छा। ठीक है, जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, भुक्ति को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था। अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया उसको भी। और आम रूटीन में जो है ना, ये मंडी में 500 रुपये किलो है। वैसे रूटीन में अगर आप छोटी शॉप से लेते हैं तो वो 600-650 रुपये किलो में जो है ना वो रेट में दे रहे हैं। आपने इंडिया की सब्जियों के रेट पढ़े, ये मेन सब्जी है इस मौसम की। क्या कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब हमारी ट्रेड होती थी तो दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर खुले हुए थे, तो यहाँ के लोगों को सब्जियों में कम से कम रिलीफ मिल जाता था। रमज़ान का महीना है, हमें हमारी गवर्नमेंट रिलीफ देने की बजाय सब्जी की कीमतों में इजाफा कर रही है। इंडिया में आप देखें सब्जी की कीमतें क्या हैं और पाकिस्तान में क्या है। इसी तरह है, क्योंकि पहले जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन था, तजारत होती थी एक दूसरे से, प्याज काफ़ी मकदार में इंडिया से आता था तो रेट बहुत कम थे। तकरीबन नालमरी रेट अगर देखते, अगर इंडिया का प्याज अभी आप 25-30 रुपये किलो है तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 50 रुपये या 60 रुपये किलो था। लेकिन अभी आप देख लें इंडिया का रेट वही भी प्याज का 25-30 रुपये। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज्यादा प्याज ईरान से आती है या अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान से क्योंकि बिल्कुल ट्रेड खत्म हो गई है। आपने देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था मैंने कि अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, और अफगानिस्तान के इस वक्त आप देखें तो ट्रेड मिनिस्टर जो है इस वक्त इंडिया विजिट पे गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बिल्कुल ट्रेड खत्म कर दी और जीरो ट्रेड हो गई है। पाकिस्तान से बिल्कुल ट्रेड इस वक्त अफगानिस्तान की नहीं हो रही है। तो अफगानिस्तान से भी बिल्कुल बंद हो गया प्याज, वहाँ से तो बिल्कुल क्लोज हो गया, कोई सामान आ रहा नहीं है, कोई जा रहा नहीं है। बॉर्डर के ऊपर हजारों की तादाद में कंटेनर इस वक्त फंसे हुए हैं। ईरान से जो आ रहा है वो आप कह रहे हैं कि उसकी कंडीशन भी नहीं है, टैक्स ज्यादा लग जाता है ईरानी प्याज पे। ईरानी प्याज पे।